15 मिनट प्राणायाम आपकी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। पूरी लाइफ आपकी चेंज हो सकती है, आपका नज़रिया चेंज हो सकता है। हर प्रॉब्लम, हर सिचुएशन से लड़ने का एक जो नज़रिया होता है वो एकदम चेंज हो सकता है सिर्फ इन 15 मिनट से। और इन 15 मिनट में आपको क्या क्या करना है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो इन 15 मिनट में आप अपनी हर सिचुएशन को, अपनी हर समस्या को सुलझा सकते हैं। तो बने रहना है इस पूरे वीडियो में और देखना है, समझना है, जानना है कि क्या क्या हमें करना चाहिए इन पूरे 15 मिनट के अंदर, प्राणायाम सेशन के अंदर, ताकि हम अपनी लाइफ को इजीली जी सकें। सभी को प्रणाम। तो इन 15 मिनट में जो प्राणायाम है उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कौन कौन से प्राणायाम है, कैसे करने हैं। ओके, पूरा वीडियो अच्छे से आपको देखना है। सबसे पहला जो प्राणायाम आता है वो है कपालभाति प्राणायाम। इसको ही हमने सबसे पहले क्यों लिया ये भी जानने योग्य बात है, क्योंकि कपालभाति, भस्त्रिका ये थोड़े से एक्टिव प्राणायाम में से एक है। मीन्स थोड़ा सा इनमें क्या बोलते हैं, प्रेशर ज्यादा रहता है। ये थोड़े हैवी प्राणायामों में से आते हैं। जो रेस्ट हैं जैसे भ्रामरी प्राणायाम, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये थोड़े से रिलैक्स्ड प्राणायामों में से एक आते हैं। इसलिए इनको इसलिए लिया जाता है अपने कपालभाति को, ताकि आप अंदर से अपने आप को और ज्यादा थोड़ा सा एक्टिव कर सकें, क्लींस हो सके। कपालभाति के हमने जो वीडियोस बनाए हैं आपने भी देखे होंगे कि क्या क्या इसके यूज हैं। हमारे अंदर जो है बॉडी को क्लीन करता है, तो पहले बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन होना जरूरी है। बॉडी के अंदर के जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर जो है हम रिलैक्सिंग प्राणायाम जो है उसमें आते हैं, ताकि बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाए, माइंड रिलैक्स हो जाए। तो चलिए करते हैं पहले कपालभाति प्राणायाम। जो एकदम बिगनर्स है, स्टार्टिंग है, बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है, उनको सिर्फ 70 से 80 स्ट्रोक ही करने हैं। 70 भी नहीं हो रहे हैं तो उससे भी नीचे आ जाइए, 50 कर लीजिए। तो 50, 60, 70 जो आपकी लिमिट है जितने में आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम कर रहे हैं बिगनर्स के लिए, तो उनको स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी लिमिट से बियॉन्ड नहीं जाना। अदरवाइज कई बार चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती हैं, कई बार चीज़ें प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देती हैं कि यार मुझे तो 100 करना है, ये तो 150 कर रहे हैं, मैं कम से कम 100 तो करूँ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना आपकी लिमिट आपको कह रही है कि 50 तो 50, 60 तो 60, अभी फिलहाल उतने तक ही करना है। आप देखेंगे 60 से 70 होने में 4 दिन भी नहीं लगेंगे। 70 से 80 होने में, 80 से 100 होने में आप विद इन 10-15 दिन में ही आप 100 तक पहुंच जाओगे। कि एक्सपांशन होगा आपकी चेस्ट का, आपकी लिमिट बढ़ेगी, चेस्ट में कैपेसिटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। इससे क्या होगा, मसल एक्सपांड होंगे, मसल भी आपकी स्ट्रेच होती है इससे। तो इससे जो है ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि आपकी ब्रीथिंग की जो पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है। तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक चीजें अपने आप जो है सेट हो जाती हैं। जल्दबाजी किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए और यही हमें गड़बड़ करती है। तो आपको इस चीज का पूरा ध्यान रखना है कि अपनी लिमिट में रह के प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो कपालभाति प्राणायाम क्या है? फोर्सफुली एक्सेल। 2-3 चीजें इसके अंदर हैं। सबसे पहली चीज, कपालभाति की जो लिमिटेशंस हैं वो आपको पूरा ध्यान रखनी है कि मैं कहीं लिमिटेशंस के अंदर तो नहीं आ रहा। जो इसकी लिमिटेशंस है, इसके मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, तो आप उन प्रीवियस वीडियोस को थोड़ा एक बार देख लीजिए कि क्या आप उन लिमिटेशंस के अंदर आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर आपको पूरा ध्यान के साथ, समझ के साथ करना पड़ेगा। उन लिमिटेशंस के अंदर आपने अगर कुछ ज्यादा ऊपर नीचे कर लिया तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो इस चीज का पूरा ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। पाम फेसिंग अप, ऊपर की तरफ रखना है। फेसिंग अप, इसका भी रीजन है। जब आप अप रखते हैं तो आपका प्राणवायु थोड़ा ओपन अप हो जाता है। अगर आप नीचे की तरफ रखेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो ब्रेथ फ्लो है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है ऑटोमेटिक। बहुत माइनर सा फर्क आता है, लेकिन आता जरूर है। ठीक है, नाउ फेसिंग अप, एंड आप यहाँ पे चिन्ह मुद्रा का भी यूज कर सकते हैं इस प्रकार। नाउ फोर्सफुली एक्सेल, पूरा ध्यान एक्सेलेशन पे लगाना है। कोई भी प्राणायाम करते हैं उसमें आपको 2 से 3 चीजों का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज, आपका बॉडी पोस्चर क्या है। तो पहली बात, किसी भी सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में आपको बैठना है।
जो लोग अभ्यासी हैं, जो लोग बहुत टाइम से करते आए हैं प्रैक्टिस, वो लोग पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। अगर बैठ सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग स्टार्टिंग है, बिगनर, तो सुखासन में बैठ के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पद्मासन भी बहुत बढ़िया है। और अगर जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते, किसी कारणवश नीज में पेन है, हिप जॉइंट में पेन है, तो वो लोग चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। मेन पर्पस क्या है, आपकी बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए, गर्दन सीधी रहनी चाहिए, बहुत जरूरी है ये। और दूसरी चीज, आपके जो शोल्डर हल्का सा वाइड, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये कि आपका जो प्राण एरिया हम किस लिए कर रहे हैं, लंग्स के लिए। हमारे जो लंग्स कैपेसिटी है पूरी एयर, सबसे पहले एयर का मतलब, ये जो वर्ड आते हैं आपको समझ जाना चाहिए कि ये प्राण एरिया है हमारा। जो एयर है यहाँ पे आती है पूरी लंग्स के लिए, तो ये एरिया थोड़ा सा वाइड होना चाहिए। ये वाइड रहेगा तो इसमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, तो इसलिए इसका वाइड होना बहुत जरूरी है। तो ये बात आपको पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा पीछे की तरफ एंड चिन्ह मुद्रा इस प्रकार। तो पहले भौतिक शरीर, जो भौतिक आपका जो पोस्चर है, फिजिकल बॉडी, उसका करेक्ट होना बहुत जरूरी है प्राणायाम के तहत। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, आपकी ब्रीदिंग कैसी रहनी चाहिए, ब्रीथ कैसे, जैसे कपालभाति में फोर्सफुली एक्सेल है। तीसरा, अवेयरनेस कहाँ पे है, वो भी बहुत जरूरी है। तो अवेयरनेस अपनी ब्रेथ पे आप रख सकते हैं। अब पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आपका भौतिक पोस्चर कैसा रहना चाहिए। अब दूसरे की बात करते हैं कि आपको स्टमक, जो ब्रीदिंग है फोर्सफुली होनी चाहिए और स्टमक अंदर की तरफ जाएगा इस प्रकार। हर स्ट्रोक के बाद एक्सेल फोर्सफुली करना है इस प्रकार, स्टमक अंदर की तरफ हर एक्सेल के बाद। इनहेलेशन के बारे में सोचना भी नहीं है, ऑटोमेटिक वो चलता रहेगा, अंदर ही अंदर चल ही रहा है, उसके बारे में भूल जाइए, बस एकदम भूल जाइए, ऑटोमेटिक चलता रहेगा। आपको पूरा ध्यान अपना एक्सलेशन पे लगाना। एक्टिव एक्सलेशन, पैसिव इनहेलेशन, इसको ध्यान रखिए। एक्टिव एक्सलेशन, पैसिव इनहेलेशन। तो पूरा ध्यान एक्सलेशन पे, सांस छोड़ने पे लगाना। ओके, इस प्रकार। इस प्रकार एक्सेल एक्सेल। और स्पीड कैसी रहनी चाहिए, ये भी जरूरी है। जो बिगिनर्स हैं, 1 स्ट्रोक 1 सेकेंड, एक स्ट्रोक जो है, इसको एक स्ट्रोक बोलते हैं, इसको स्ट्रोक बोलते हैं। तो एक ऐसा स्ट्रोक एक लगना चाहिए 1 सेकेंड में एक बार। जो अभ्यासी हैं, 2 स्ट्रोक इन 1 सेकेंड। जो बहुत टाइम से करते हैं 3 to 4 स्ट्रोक इन 1 सेकेंड, वो बहुत आगे की बात है। अभी हम सिर्फ बिगिनर्स के लिए ही बात कर रहे हैं। तो 1 स्ट्रोक 1 सेकेंड, ठीक है। चलिए, इस प्रकार करना है। कहां तक करना है, 60 to 70, जैसा मैंने आपको बताया था। कंटिन्यू करना है एटलीस्ट 3 राउंड। ओके, पहला राउंड खत्म हो गया, जस्ट रिलैक्स फॉर ए व्हाइल, आंखें बंद रखेंगे, डीपली ब्रीदिंग एंड रिलैक्स। Inhale, exhale। कम से कम 3 राउंड आपको इसके करने हैं। नाउ दूसरा प्राणायाम, कपालभाति कर लिया, इसके बाद वाला प्राणायाम कौन सा है, भ्रामरी प्राणायाम। बहुत ही इसको भी अच्छा, ये रिलैक्सिंग प्राणायाम में आ जाता है। अब एक्टिव हो गया है हमारी बॉडी और हमारा माइंड, डिटॉक्सिफिकेशन भी हो गया हमारी बॉडी के अंदर से। टाइम फॉर अब रिलैक्सेशन, अब टाइम आएगा रिलैक्सेशन का। तो इसके अंदर जो है आता है भ्रामरी। सबसे पहले हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी कैसे करते हैं, क्लोज द ईयर्स, ईयर्स को बंद करना है अच्छे से, इस प्रकार बढ़िया से इसको बंद करना है। नाउ इंडेक्स फिंगर विल बी ऑन योर फोरहेड, इस प्रकार। स्मॉल फिंगर ऑन योर आईज, पिंच नहीं करना आईज को, जस्ट टच रखना है। ओके, और आपके जो आईज के बीच के जो ये दोनों हैं, इसको आप थोड़ा सा पिंच कर सकते हैं, बट आई को मेक श्योर कि प्रेशराइज बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट, द रिंग फिंगर नेक्स्ट टू योर नॉस्ट्रिल,
एंड स्मॉल फिंगर नेक्स्ट टू योर माउथ, इस प्रकार। ये कहलाती है सन्मुखी मुद्रा। सन्मुखी मुद्रा, मुद्रा के साथ आप अगर प्राणायाम करते हैं उसका बेनिफिट ही अलग हो जाता है। मुद्रा हमें और डीपर तक ले जाती है हमारे प्राणायाम के। तो इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है कि हर मुद्रा के साथ आपको एक सिंक्रोनाइज अपनी प्रैक्टिस को रखना है, ठीक है। नाउ क्लोज द ईयर्स, ईयर्स को अच्छे से क्लोज रखेंगे इस प्रकार। टच योर टंग टू द अपर पैलेट, ये भी बहुत जरूरी है। अपनी जो जिह्वा है उसको ऊपर की तरफ तलवे पे टच रखना है इस प्रकार। माउथ क्लोज एंड टीथ आल्सो टुगेदर, जिस पर पूरा माउथ एकदम क्लोज कर लेते हैं उस प्रकार आपको माउथ को क्लोज रखना है। नाउ स्लोली एंड जेंटली इनहेल, इस प्रकार। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑल्सो ये भी है कि जितना लंबा आप एक पिच को लेके सकते हैं, एक राउंड को जितना 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 30 सेकेंड, जितना लंबा आपका एक पिच जा सकता है उतना लंबा आपको लेके जाना है। कई लोग जल्दबाजी में जोर से करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राणायाम का मतलब ही हमें मन की शांति से, और अगर हम अशांत मन से करेंगे, फास्ट वे में करेंगे तो कोई मतलब नहीं। 15 मिनट अगर आप दे रहे हैं पूरे ध्यान के साथ दीजिए, शांति के साथ दीजिए। जल्दबाजी किसकी? धीरे धीरे, आराम से, प्रेम से, पूरे भाव के साथ करना है, एकदम आराम से। पहले मन को थोड़ा सा शांत करेंगे, मन को रिलैक्स करेंगे, तभी करेंगे। मन में खलबली मची हुई है तो नहीं होगा। धीरे धीरे, आराम से, जितना लंबा आप ले सकते हैं। इनहेल सांस, देन इस पर एज लॉन्गर एज। आप देखेंगे कि आज अगर 15 से 20 सेकंड में आपकी पिच है, वही कल 20 सेकंड हो जाएगी, 25 सेकंड हो जाएगी, 30 सेकंड हो जाएगी। धीरे धीरे लंग कैपेसिटी से बढ़ती है। एक पॉजिटिविटी जो है, पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है क्रिएट होती है आपकी हेड पे, आपकी पूरी बॉडी में। जो वाइब्रेशंस हैं वो कैच करती है। जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, माइंड अनरिलैक्स्ड रहता है, डिस्टर्ब रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। और ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को मसाज भी देती है। जिनको मतलब लाइक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनको ये मसाज का भी काम करती है। तो वाइब्रेशंस से ये मसाज मिलती है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। तो ये मसाज का भी काम करती है। तो अंदर ही अंदर ऑर्गन्स को आपको मसाज मिल रहा है ऑटोमेटिकली। इसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ये अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम जरूर करना है आफ्टर कपालभाति। अब लास्ट प्रैक्टिस आती है अनुलोम विलोम, जिसको मास्टर प्राणायाम कहा जाता है, जिसको प्राणायाम का सबसे सुपर प्राणायाम कहा जाता है। अगर आप किसी से भी पूछेंगे, किसी भी टीचर से, ये प्राणायाम के अंदर कौन सा बेस्ट प्राणायाम है, तो यही। क्यों? सबसे पहला इसका एक रीजन है कि इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं। कपालभाति की लिमिटेशंस हैं, इनको करना चाहिए, इनको नहीं करना चाहिए, ये सब करके उसकी लिमिटेशन। भस्त्रिका प्राणायाम की लिमिटेशंस है, इवन भ्रामरी की भी कुछ लिमिटेशंस है। लेकिन अनुलोम विलोम की कोई लिमिटेशंस है। सब लोग, सब एज ग्रुप के लोग, कोई भी कभी भी कर सकता है। तो ये बहुत जरूरी है, इसलिए इसको मास्टर प्राणायाम भी कहा जाता है। नाउ कैसे करते हैं? इससे हमारा मन शांत होगा, रिलैक्स्ड होगा, काम होगा। हमारी जो नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ी पूरी बॉडी में बैलेंस्ड होती है। तो नाड़ियों को बैलेंस करने के लिए जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी है, मेनली 3 नाड़ियां ही हम इस पे फोकस करते हैं। टोटल हमारी 72,000 नाड़ियों में से जो 3 स्पेशल नाड़ियां हैं उस पे हम फोकस करते हैं, दैट इज ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी। तो सुषुम्ना नाड़ी जो बीच मध्य वाली नाड़ी है, उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसको जागृत करने के लिए अनुलोम विलोम बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर वो एक बार एक्टिवेट हो गई, आपका माइंड एकदम रिलैक्स्ड हो जाएगा। तो उसको एक्टिवेशन के लिए अनुलोम विलोम बहुत अच्छा अभ्यास है। कैसे करेंगे? इस प्रकार आउट ऑफ नासिका मुद्रा फर्स्ट। नाउ
क्लोज करना है अपने राइट नोस्ट्रिल को। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, डीपली, स्लो, जेंटली, विदाउट एनी साउंड ऑफ योर ब्रेथ। कई बार लोग करते हैं आवाज आ रही है, आवाज नहीं करनी है। आपके कोई पास में अगर कोई बैठा है उसको भी पता नहीं चलना चाहिए, उसको छोड़िए, आपको भी पता नहीं चलना चाहिए कि ब्रीदिंग आ रही है जा रही है। इतना स्थिरता के साथ, इतनी स्लोनेस के साथ, धीरे, बिना किसी साउंड के ये अभ्यास करना होता है। ठीक है, चलिए। डीपली, नाउ क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल with the ring finger, exhale from the right. After that, inhale from the right nostril. Deeply, slowly, close your eye with the thumb, exhale from the left. Inhale from left. Exhale from right. Inhale from right. Exhale from left. And relax. कम से कम, ये मैंने सिर्फ 2-3 राउंड आपको बताए हैं कैसे करना है। कम से कम 5 मिनट से शुरू करना है प्रैक्टिस। धीरे धीरे आप चाहे टाइमर लगा सकते हैं। राइट हैंड से, जो राइटी है राइट हैंड से शुरू करना है। हो सकता है थोड़ा टाइम पेन करना स्टार्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस हो रही है, होने दीजिए। धीरे धीरे अगर पेन हो रहा है, आप देखेंगे कि हैबिट होने के बाद में आपका हाथ भी पेन नहीं करेगा। थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है तो आप हाथ को नीचे कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि आप एकदम छोड़ नहीं, ऐसा नहीं होना। सिर्फ 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट से शुरू कीजिए। धीरे धीरे इसको आप 6 मिनट या 7 मिनट कर सकते हैं। तो 5 मिनट आपकी अनुलोम विलोम, 3 से 4 मिनट आपकी भ्रामरी प्राणायाम, कम से कम 9 राउंड करने हैं भ्रामरी प्राणायाम के, और 3 राउंड आपके कपालभाति। तो ये टोटल जो है इट विल बी अराउंड 15 मिनट्स हो जाएंगे। लास्ट में आपको 2 से 3 मिनट एटलीस्ट जस्ट बैठना है। सिट साइलेंटली, क्वाइटली, विदाउट एनीथिंग। कुछ नहीं करना है। ब्रेथ आ रही है, जा रही है, आने दीजिए, जाने दीजिए। माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आने दीजिए, जाने दीजिए। कुछ भी नहीं करना, बस बैठे रहना। विथ ए ब्यूटीफुल स्माइल ऑन द फेस, चेहरे पे अच्छी सी मुस्कान के साथ। इस प्रकार 2 से 3 मिनट बहुत ही कम है, इसको आप बढ़ा सकते हैं। ये लास्ट वाला जो 2-3 मिनट बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, इसको जरूर ध्यान रखना है। आप देखेंगे कि ये 15 मिनट जो है आपकी पूरी लाइफ ही चेंज कर देंगे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग कहा। तो इसको फॉलो करना है, कंटिन्यू करना है। करेंगे तभी इसका बेनिफिट होगा, मेरे कहने से नहीं होगा। उसको ट्राई जरूर कीजिए। आप देखेंगे कि एक जीवन में बहुत बड़ा चेंज आया है, परिवर्तन आया जीवन में। आप मुझे जरूर थैंक यू बोलेंगे अगर आपने इसको एटलीस्ट 1 हफ्ते भी कर लिया, 5 से 6 दिन भी हफ्ते में कर लिया। मैं कह रहा हूँ कि आपका जीवन जो है परिवर्तित होगा, और मन ही मन आप मुझे जरूर थैंक यू बोलेंगे। तो इसी आशा के साथ कि आप जरूर इसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।